Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is class 11 and I am going to start new topic. What are quadrantals of trigonometric function? Quadrantal angles, ठीक. Quadrantal angles related to quadrant जो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा था और एवरी क्वाड्रेंट में हम लोग ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन कन्वेक्शंस को डिस्कस किया था. उसी से रिलेटेड अब हम लोग उसका रेडियन मेज़र एंड डिग्री मेज़र कन्वर्जन डिस्कस करते हैं. ओके, एक्सरसाइज 3.2. ओके, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यू 0 से 360 डिग्री स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक, तो हम लोग एक क्वाड्रेंट को ट्राई कर देते हैं. एक्स डैश वाई वाई डैश. दिस इज 4 सेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ओके, एक क्वाड्रेंट को एक हम लोग कंप्लीट रेवोल्यूशन से अटैच करते हैं. कंप्लीट रेवोल्यूशन की मीनिंग एक सर्कल. दिस इज ओरिजिन पॉइंट कैपिटल O. ओके, हम यहाँ पर इन अ सर्कल टेक एनी पॉइंट like P and coordinates A comma B lies on the circumference of the circle. When this is A abscissa and this is B ordinate, A x axis पे बिलोंग करेगा and B y axis पे बिलोंग करेगा. इस तरीके से अगर इस पॉइंट का हम लोग परपेंडिकुलर ये ढूंढते हैं तो x एक्सिस पे ये जो वैल्यूज जा रही है वो a के फॉर्म में जा रही है. y एक्सिस इसी के पैरेलल जो वैल्यू आ रही है वो स्मॉल b के एस्पेक्ट में आ रही है. एंड टेक द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री जनरेट करेगी. तो हम लोग ने o से p के बीच का एक पॉइंट ले लिया तो ये आपके पास ट्रायंगल जनरेट हो गया. OPA या AM जो भी ले लीजिए, OPM ले लेते हैं. A इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे पास सर्कल का इनिशियल रिवोल्यूशन के लिए जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया A एंड B C D. अब यूनिट वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं तो अगर यूनिट वैल्यू हम यहाँ पर A1 एक्सेप्ट कर लेते हैं तो x एक्सिस पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1,0. एग्री, क्योंकि x एक्सिस पे हमने यूनिट लिया तो x एक्सिस पे लेंगे तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे. सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जब लेंगे तो y एक्सिस पे हम लोग जा रहे हैं तो y एक्सिस के लिए 1 लेंगे तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, 0,1. इसी तरीके से x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, 0. एंड d आपका y एक्सिस का डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो y एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास -1 कंसीडर होगा तो y पे -1 और x पे 0. तो a b c पॉइंट के पास हमारे पास रेस्पेक्टिवली जो कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1, 0, 0,1, -1, 0, 0,-1. अब इसी को हम लोग एंगल से कंपैरिजन करेंगे, बट वो यूनिट वैल्यू कहाँ से हम 1 ले रहे हैं उसको सपोज करते हैं. तो ये m लिया हमने दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग डायरेक्टली इन ट्राइंगल MOP, इन ट्राइंगल MOP
इन ट्रायंगल MOP में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो हाइपोटेन्यूज OP स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM स्क्वायर एंड बेस OM स्क्वायर। नाउ PM is B स्क्वायर एंड OM A स्क्वायर, ठीक। और OP स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पर सर्च करनी है कि OP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल सकती है। OP स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल सकती है। तो यूनिट पॉइंट से लेने के लिए हम इसकी वैल्यू को सपोज 1 भी कर लेते हैं, अदरवाइज 1 कैसे आती है उसको जस्टिफाई करते हैं। टेक कंपोनेंट्स वैल्यू, कंपोनेंट्स वैल्यू। तो कंपोनेंट्स वैल्यू क्या होती है? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में हम किसको कंसीडर करते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में आती है? कॉस। व्हाई? बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोट आपका ये है और बेस इस रेस्पेक्ट में आता है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? A। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? स्मॉल a। और उसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल कंपोनेंट क्या कंसीडर हो रहा है? cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको क्या सपोज करनी चाहिए? तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रेडियन एंगल जनरेट हो रहा है वो x हो रहा है, और उसी के रेस्पेक्ट में ये सर्कल का जो हमारे पास आर्क है, ठीक, इसको नाम दे देते हैं PAR। उसको हम लोग x सेंटीमीटर बोल देते हैं, x या x यूनिट बोल देते हैं। तो ये x आपका आर्क हो जाएगा और ये x रेडियन मेजर हो जाएगा। रेडियन मेजर का मतलब कि हम एंगल को रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से a इज इक्वल टू cos थीटा के रिप्लेस में हम लोगों ने x कर लिया। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर के फॉर्म में आ रहा है, जो B को पैरेलल करेगा, और B की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर में जा रही है, तो हम sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जानते हैं। तो यहाँ से हमको वर्टिकल वैल्यू निकल गई B के रेस्पेक्ट में sin x। एग्री? अब ये जो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये कंडीशन बनाई है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली इन अबव कंडीशन। ओके, सो नाउ OP स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर मींस cos स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर x। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओवरऑल OP square is equal to 1, then OP is equal to 1, no problem. So now equation of circle क्लास 11, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमारी यहीं से प्रूफ हो गई। क्या डेरिवेशन हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल का? कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। Since sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास बन गया सर्कल का वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमारी क्वाड्रेंटल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहाफ पे हमको ड्राइव हो गया, ठीक। अब अपने इन बेसिक कंडीशनों को हम अपने इस पॉइंट से टैली करते हैं, जो 3.2 क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ x इज इक्वल टू एंड cos x इज इक्वल टू -1/2 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू। हमारे पास कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं।
तो किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्लास 10 में क्या था, 9th में, कि जो वैल्यूज़ हमें मिलती थी वो 0 से 90 या पॉजिटिवली में मिलती थी। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब को अप्लाई करके हम लोग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज़ निकाल लेते थे। बट यहाँ कंडीशन क्या रहेगी कि आपको मोर देन 90 डिग्री के फॉर्म में देगा और स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के लिए देगा। और स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के लिए प्रीवियसली क्लास में हम लोग ने ये सब डिस्कस किया था, ASTC, ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन सेंटर का टाइटल दिया था, जिसमें A फॉर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव कंसीडर करे जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में AS साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिवली होगी, बाकी रेस्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका नेगेटिव होगा। AST थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। एंड 4 ASTC कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, तो ये कैसे होगी इसी को आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट की वैल्यू से। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉस रेडियन में कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर रेडियन कुछ भी होगा तो हमारे पास कॉस 0 डिग्री, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेंगे तो 0 पे करेंगे। फिर जब वो वर्टिकल फॉर्म में जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, π/2, एंड देन कॉस इस पे आ जाएंगे, π/2 प्लस π/2 मीन्स पाई, एंड π/2 पाई में फिर π/2 ऐड करेंगे तो 270 एंगल पे आ जाएंगे, तो कॉस 3π/2, एंड फिर रिवर्स होकर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे तो कॉस 2π। ठीक, यानी एक हम लोग का ये कंप्लीट रेवोल्यूशंस का प्रोसेस हुआ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो डिग्री से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमने जो यहाँ पर फॉर्म लिखा वो रेडिएशन मेजर में लिखा है। तो रेडियन मेजर का मतलब हो जाएगा 0, तो 0 से किसी भी रेडियन का मल्टीप्लाई करेंगे 0 कंसीडर होगा। एंड 90 डिग्री π/2 कन्वर्टेड, एंड π 180, 3π/2 270, एंड 2π 360। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेस के लिए। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं सिमिलरली साइन 0 डिग्री, साइन π/2, साइन पाई, साइन 3π/2, एंड साइन 2π। अब ये कंप्लीट वैल्यूज को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमको कॉस में 0 कंसर्न करना है, कॉस में 0 कैच करना है। तो कॉस आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती है। ठीक, कॉस आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कॉस में आता है, वर्टिकल साइन में जाता है। एग्री? तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो 0 का मतलब कि कॉस में 0 की वैल्यू आपको ढूंढनी है, तो वो किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। जब एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज क्या है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1। इसी तरह से जब ऊपर चले आएंगे तो कॉस 90 कहाँ कंसीडर हो रहा है, ये हो रहा है। और 90 कंसीडर होने पे कॉस की वैल्यू हमको देखनी है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है, और कॉस हमारे लिए हॉरिजॉन्टल होता है, कॉस हमारे लिए हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम लोग ने किसको लिया था, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिया था। एग्री? अब यहाँ पर जब हम लोग कॉस के लिए जाएंगे तो वाई एक्सिस पे आ जा रहा है, वाई एक्सिस पे हमारे फिर क्या वैल्यू मिल जा रही है, 0 मिल जा रही है, फिर -1 मिल जा रही है, देन 0 मिल जा रही है, एंड लास्टली फिर रिवर्स होकर 2π पे आएंगे 1 मिल जाएगी। यानी कॉस में हम लोग ने एप्सिका की वैल्यू को कंसीडर किया कि ये 0, ये 90, 180, 270, देन 60। तो 1 0 -1 0 1 ये वैल्यूज हमारी यहीं से अपने आप जनरेट हो गई। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग साइन के उसमें करते हैं। साइन 0, तो 0 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है। 0 पे लाई करने के लिए हमको वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, तो 0 के लिए हमको वर्टिकल के लिए क्या करना चाहिए, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या कर रहा है, 0 1 0 -1 एंड अगेन 0। ठीक, अब इसी से अगर हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात करें तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स इनटू रेडियन मेजर। तो अब इसको अगर हम लोग पॉइंट से कंप्लीट करें तो इसके क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स बनेंगे क्या बनेंगे, 1, 0,
0, 1, -1, 0 एंड 0, -1 एंड 1, 0। ठीक, तो ओवरऑल ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं। अगर हम cos 0 पूछे तो आप 1 बोलेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0, cos 360 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin 180 की वैल्यू 0, sin 270 की वैल्यू -1 और sin 360 की वैल्यू 0। फिर इसी साइकिल प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो हम लोग फिर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक, बट ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हुआ कि क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में साइन के साथ ये हमारी वैल्यूज हो गई। ऐसे अगर हम पूछे sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर sin 90 के अलावा और वैल्यू क्या 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। sin 90 के अलावा मोर देन 90 डिग्री में और 1 किसकी वैल्यू होती है, किसी की नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू जो हम लोग ने रेंज पढ़ा है प्रिंसिपल ब्रांचेस प्रीवियस एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग देखिए हमको वैल्यूज नहीं मिली। बट यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोड़ करके और बाकी के क्वाड्रेंट में 1 किसकी वैल्यू होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से π/2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 0 से। तो cos 90 के अलावा 0 वैल्यू छोड़ किसकी होती है, 270 की होती है। cos में -1 किसकी वैल्यू होती है, ओनली 180 की वैल्यू होती है। sin में -1 किसकी वैल्यू होती है, -1 ओनली 270 की होती है। तो ये जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है 10 -101, इसको हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं अपने इस फिगर के पॉइंट से। एक यूनिट मन में सोच लिया, उसके अकॉर्डिंग 1, 0 यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ 0, 1 करेगा, जो हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन का कन्वेंशन करते हैं उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपके पास किसी क्वाड्रेंटल एंगल्स को याद करने के लिए विद साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, उसके लिए। ठीक, बट अब क्वेश्चनों की वैल्यूज को अगर निकालने की बात आती है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, exercise 3.2 question number 1, if cos x is equal to -1/2, I think, then find the other 5 trigonometrical ratio। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, solution, the given cos x is equal to -1/2 lies in the third quadrant, lies in the third quadrant। तो cos में थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 वैल्यू लाइज कर रही है। तो फाइंड द 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको निकालना है, हम लोग निकाल सकते हैं। ये 1 हो गया है जो ऑटोमेटिकली गिवन है। तो cos का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, sec x। तो cos का रेसिप्रोकल करते हैं sec x, तो -1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2। ये हमारी दूसरी वैल्यूज आ गई। ठीक, बट use the identities, cos x given, so we know that sin square x is equal to 1 minus cos square x। 1 minus cos x की वैल्यू -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 minus -1/2 का स्क्वायर 1/4। एलसीएम लेंगे, 4 - 1 का मतलब 3/4। बट ये वैल्यूज किसकी निकल रही है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। सो व्हेन sin x इज इक्वल टू √3/2, एक ये वैल्यू निकल गई। नंबर थर्ड, इफ sin x इज इक्वल टू √3/2, देन इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, cosec x। cosec x इज इक्वल टू 2/√3, 4 एंगल। अब लास्ट के 2 बचे, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। अब लास्ट के 2 एंगल को निकालने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लें, यह sec x गिवन, sec x गिवन। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। इसको ध्यान रखना।
तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग आइडेंटिटीज जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम. तो ये वैल्यूज सही है. अब इसको अगर हमको निकालना है, sec स्क्वायर थीटा इस कॉस को इधर लाएंगे -1 और इसको ट्रांसफर करेंगे tan स्क्वायर थीटा. ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये हम लोग की मेन आइडेंटिटीज होती है. उस मेन आइडेंटिटीज में बाय ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसको ट्रांसफर किया एज पर रिक्वायरमेंट sec. तो हमको sec की ज़रूरत थी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू ला के हम पुट करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. sec इज -2, तो -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर 4 -1 इज इक्वल टू 3. tan हम लोग यहाँ पर थीटा के प्लेस पे x एंगल को यूज करें क्योंकि अपने पास x की कंडीशन भी है. सो tan x इज इक्वल tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, देन tan x इज इक्वल टू √3 एंगल नंबर रेशियो नंबर 5. इफ tan x इज इक्वल टू √3 देन cot x is equal to 1 upon √3. This is 6. Agree? तो एक वैल्यूज गिवन होने की वजह से हम लोग अपने फॉर्मूले और आइडेंटिटीज की हेल्प से जस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं. क्लियर? तो ये 3.2 में क्वाड्रेंटल रेस्पेक्ट की वैल्यूज थी और इसमें जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स के अकॉर्डिंग ASTC के रेस्पेक्ट में आई है. और ASTC के बियॉन्ड जाके काम नहीं हो पा रहा है. कैसे, इसको जस्टिफाई करते हैं. AST थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है. तो जो cos की वैल्यू -1/2 दे रही है, तो -1/2 का मतलब कि tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव वैल्यूज होंगी. बाकी सब निगेटिव वैल्यूज होने की वजह से ये वैल्यू कहाँ आ रही है, रियली थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या -1/2 लाई कर जाएगा, नहीं. ए फॉर ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर होगी, बट बाकी की 4 वैल्यूज निगेटिव कंसीडर होंगी. लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यूज आ जा रही है. एक्सेप्शंस है. इसी तरीके से cos और उसको उल्टा sec की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी. तो इस दो क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, बट इन दो में निगेटिव एक्सेप्टेबल हो जानी. तो आपको यही जस्टिफाई करना है कि इसके अकॉर्डिंग आप सबकी वैल्यूज बताइए. और इसके अकॉर्डिंग सबकी वैल्यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग की प्रॉपर्टीज कहती थी कि tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, बाकी सब निगेटिव कंसीडर होनी चाहिए. तो ये cos निगेटिव हुई. यहाँ साइन की वैल्यूज में हम लोग को प्लस माइनस में आंसर अंडर रूट में ऑलरेडी मिल रहा है. tan की वैल्यू को ऑलरेडी हम लोग प्लस माइनस में वैल्यूज मिल जा रही है. cot की वैल्यू हमने उसी से रेसिप्रोकल कर दिया. ठीक, तो एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द 5 other trigonometrical ratio 1 to 5 in the third quadrant. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके पास trigonometrical ratio से ही रिलेटेड है. एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसे साइन 765 है, तो साइन 765 को ब्रेक करने के लिए हम लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की यूज़ करेंगे. ओके, तो आज की क्लास में आप क्वाड्रेंटल एंगल्स की हेल्प से बाकी सारे रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करना सीखिए. टुमारो कल की क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करते हुए 360 से अबव 1200, 900, 765 डिग्री एंगलों को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास 10 फॉर्मूलाज. ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.